अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शाह एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट वन का चैप्टर वन है, हम कैन यू इंस्टॉल लव, ये वाला चैप्टर आज समझेंगे। इस चैप्टर में ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मीनिंग समझना ज़रूरी है, तो उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, इसमें मैं 35 जितने वर्ड्स आपको बताने वाली हूँ, उसकी मीनिंग आप जान लीजिए। उसके बाद हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर यानी जो भी इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम चैप्टर वन का कंप्लीट डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो वर्ड दिया हुआ है कस्टमर। अब कस्टमर क्या होता है? कस्टमर जो होता है वो क्या होता है? बायर होता है, क्लाइंट होता है, परचेजर होता है, शॉपर होता है। ये इसकी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यानी जो हमसे सामान खरीदता है उसे क्या बोलते हैं? कस्टमर खरीदते हैं, ग्राहक। टेक्निकल मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, नॉन थ्योरेटिकल, स्पेशलाइज। ऐसी चीज़ जो क्या होती है? नॉन थ्योरेटिकल होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल बोलते हैं। इंस्टॉल मतलब क्या होता है? फिक्स करना, प्लेस करना, इंसर्ट करना, सेटअप करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को फिक्स करना, एक जगह पे सेटअप करना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉल बोलते हैं। लोकेटेड मतलब क्या होता है? फाइंड, डिस्कवर, सिचुएटेड, पोजीशन। यानी कोई भी चीज़ को डिस्कवर करना, ठीक है, उसको सिचुएटेड करना, पोजीशन देना, उसको क्या बोलते हैं? लोकेटेड बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ वन क्या होता है? सेवरल। सेवरल मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारा, जिसको बोलते हैं न्यूमरियस, वेरियस, मेनी एंड लॉट ऑफ। ये इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड है। उसके बाद है ग्रज। ग्रज मतलब क्या होता है? ग्रीवेंस, हैट्रेड, एनवी, यानी अपने मन में किसी के लिए गुस्सा रखना, नफरत रखना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रज बोलते हैं। ठीक है, रिजेंटमेंट मतलब क्या होता है? बिटरनेस, इंडिगेशन, डिसलाइक, है ना, किसी को नापसंद करना, उसको क्या बोलते हैं? रिजेंटमेंट बोलते हैं। किसी के दिल में अपने लिए किसी किसी के लिए अपने दिल में बिटरनेस मतलब करवाहट रखना, तो उसको रिजेंटमेंट बोलते हैं। अब एट जो है वो क्या है? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? रिदमेटिकली एंड सिस्टमेटिकली, यानी जो चीज़ सिस्टमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिकली बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नाइन्थ क्या है? इरेज। इरेज मतलब क्या होता है? डिलीट करना, रब करना, रिमूव करना, वाइप आउट करना, इरेडिकेट करना, उसको क्या बोलते हैं? इरेज, यानी मिटाना। टेंथ वर्ड जो है वो क्या है? रिमेन। रिमेन मतलब क्या होता है? स्टे, ड्वेल, रेस्ट। इसके मीनिंग वर्ड सेम मीनिंग वर्ड, यानी वही जगह पे रहना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिमेन, यानी स्टे, रुकना। परमानेंट मतलब क्या होता है? लास्टिंग, एवर लास्टिंग, इटरनल, जो है हमेशा के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, वो परमानेंट रहेगी वो चीज़। मेमोरी क्या मतलब क्या होता है? याददाश्त। ठीक है, याददाश्त करना, उसको क्या बोलते हैं? रिमेम्बरेंस, रिकॉल, रिकलेक्शन। ठीक है, ये सब मेमोरी के मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इसके सेम मीनिंग वाले। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? इंटरप्ट होता है, अपसेट होता है, इंटरफियर होता है, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब मतलब डिसरप्ट मतलब किसी के मामले में दखल अंदाजी करना। ठीक है, उसको अपसेट करना, उसको इंटरफेयर करना, उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्ट। इवेंचुअली मतलब क्या होता है? फाइनली, एट लास्ट, अल्टीमेटली, आखिरकार बोलते हैं ना, एट द लास्ट यानी आखिर में, उसको क्या बोलते हैं? इवेंचुअली बोलते हैं। ठीक है, 15 वर्ड है ओवर राइट। ओवर राइट मतलब क्या होता है? रीप्लेस, री राइट, ओवर टाइप, यानी उसके ऊपर जैसे मैंने लिखा 4, उसके ऊपर कट करके 5 लिख दिया, यानी इसको बोलते हैं ओवर राइट, यानी उसके ऊपर वापस लिख दिया। उसके बाद है 16 वर्ड जो है वह हमारा क्या है? कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब हुआ था पूरी तरीके से, यानी फुल्ली, एंटायरली, होली, मतलब पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं कंप्लीटली। उसके बाद क्या आता है? 17 आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब हिंडर, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, यानी किसी चीज़ को रोकना, उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंट। इनवोक मतलब क्या होता है? अपील टू, रेज, अराउज, अवोक। ठीक है, इसको किसी चीज़ को उठाना, इनवोक उसको बोलते हैं। ठीक है, रेज, अपील टू, ठीक है, अराउज, इवोक, ये इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। उसके बाद देखते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है? पार्डन, में मर्सी, लेट ऑफ, लेट गो, यानी किसी को माफ़ कर देना, उसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। अपग्रेड मतलब क्या होता है? अपडेट, एडवांस, प्रमोट, इम्प्रूव, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको अपग्रेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, आप है ना मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या कोई ऐप यूज़ करते हैं, उसका न्यू वर्जन आता है तो उसको आप अपग्रेड करते हो ना, उसको अपग्रेड बोलते हैं, नया करना, एडवांस करना, प्रोमोट करना। उसके बाद आता है एरर। एरर मतलब क्या होता है? मिस्टेक, फॉल्ट, स्लिप, लैप्स, है ना,
कोई भी मिस्टेक हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब होता है इनसाइड, इनर मोस्ट, पर्सनल। यानी इंटरनल मतलब जो अंदर से हो, इनसाइड हो, ठीक है, पर्सनल हो, जाती हो, इनर मोस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। कंपोनेंट मतलब क्या बोलते हैं, एलिमेंट, पार्ट्स, पीसेस, सिचुएशन, सेक्शन। तो यानी कंपोनेंट मतलब क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं, उसके हिस्से, उसको बोलते हैं कंपोनेंट, यानी सेक्शंस होते हैं उसके अलग अलग। एक्सटर्नल मतलब क्या था, आउटर, एक्सटीरियर, आउटवर्ड, आउटडोर, यानी बाहर की चीजें जो होता है, एक्सटीरियर को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं, आउटर साइड। 25th में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, ठीक है, जो चीज़ डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, अप्रूवल, कंसेंट, एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी चीज़ का अप्रूवल देना, एक्सेप्ट करना है ना, कंसेंट देना, उसको एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना, ठीक है, उसको स्वीकार करना, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। गुडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है, वर्च्यू, राइटियसनेस एंड काइंडनेस, राइटियसनेस एंड काइंडनेस, मतलब किसी भी चीज़ का रहम दिली जो होती है उसको गुडनेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28 में है कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्लैशिंग, डिस्प्यूटिंग, ठीक है, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, उसको कन्फ्लिक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्यूटिंग मतलब होता है, क्लैशिंग होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। उससे 29 में था नीट। नीट मतलब होता है टाइडी, क्लीन, क्लियर, जो एकदम साफ सुथरा हो उसे नीट बोलते हैं, NEAT, नीट, ठीक है। 30 क्या है, वार्मथ। वार्मथ मतलब होता है कंफर्ट, फ्रेंडलीनेस, एम्बिएबिलिटी एंड अफेक्शन, यानी प्यार, मोहब्बत, गर्मजोशी जो होता है उसको वार्मथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्मथ मिलता है, जहाँ पे आपको सुकून मिले, कंफर्ट मिले, है ना, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, जैसे आपकी माँ आपको गले लगाती है, प्यार करती है, तो वो उसको वार्मथ बोलते हैं, ठीक है। 31 में आता है पीस। पीस मतलब बोलता है गिल, ठीक है, किल, किड मतलब काम, सीरेनिटी एंड स्टिलनेस, ठीक है। तो ये पीस मतलब क्या होता है, काम, सीरेनिटी, स्टिलनेस, यानी जिसमें क्या हो, आपको सुकून हो, उसको बोलते हैं पीस। कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी जिसमें आपको कंफर्ट हो, ठीक है, सेटिस्फैक्शन हो, आप मुतमईन हो, पुरसुकून हो, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। फ्रीवेयर मतलब क्या होता है, फ्रीवेयर यानी जो फ्री में अवेलेबल हो, यानी शेयरवेयर, यानी जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर हो, फ्री टूल हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर बोलते हैं। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, फाइनली होता है, और क्या होता है, स्लोली होता है, प्रोग्रेसिवली होता है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कोई काम जो हो, स्लोली हो, स्टेप बाय स्टेप हो, उसको क्या होते हैं, ग्रेजुअली बोलते हैं। मॉड्यूल मतलब क्या होता है, सेक्शन होता है, कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, पार्ट होता है, सेगमेंट। मॉड्यूल मतलब किसी भी चीज़ का एक सेक्शन होता है ना, एलिमेंट होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये 35 जैसे वर्ड्स हैं जो हार्ड हैं, जो जिसका मीनिंग मैंने बता दिया। आइए हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, कैन यू इंस्टॉल लॉ, क्या आप लॉ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में कैसे है कि एक कस्टमर है और एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। कैन यू इंस्टॉल लॉ, अब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है कस्टमर से, क्या आप लॉ को इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टमर, आई कैन डू दैट, आई एम नॉट वेरी टेक्निकल बट आई थिंक आई एम रेडी टू इंस्टॉल नाउ, व्हाट डू आई डू फर्स्ट। कस्टमर रिप्लाई करता है कि मैं लव को इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उसमें टेक्निकल नहीं हूँ, यानी मैं इतना उसमें माहिर नहीं हूँ, स्किलफुल नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं रेडी हूँ इंस्टॉल करने के लिए। व्हाट डू आई डू फर्स्ट, मुझे पहले क्या करना होगा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रिप्लाई, ये रिप्लाई दे रहा है, क्या रिप्लाई दे रहा है, द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन योर हार्ट, हैव आई लोकेटेड योर हार्ट मैडम, आप अपने पहले हार्ट को क्या करना है, ओपन करना है, क्या आपने अपने हार्ट को लोकेट किया है। कस्टमर से येस आई हैव बट देर आर सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग राइट नाउ, इट इज़ ओके टू इंस्टॉल वाइल दे आर रनिंग। तो कस्टमर क्या कह रहा है कि हाँ मैंने अपने दिल को लोकेट किया, अपने हार्ट को, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, राइट नाउ अभी चल रहे हैं, तो क्या इस दौरान मैं अपने लव को इंस्टॉल कर सकती हूँ। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग मैडम, कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहे हैं।
कस्टमर लेट मी सी, मुझे चेक करने दीजिए, देखने दीजिए। आई हैव पास्ड हट डॉट एक्स ई, लो स्टीम डॉट एक्स ई, grudge डॉट एक्सी एंड रिजेंटमेंट डॉट एक्सी रनिंग राइट नाउ। तो ये क्या बोल रही है, अभी मेरे दिल में पास्ट हर्ट मतलब जो पुरानी पास्ट में जो मुझे हर्ट फीलिंग हुई है, जो मेरे दिल को ठेस पहुंची, वो चल रहा है। लो स्टीम, मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ग्रज, मेरे दिल में जलन है दूसरों के लिए। रिजेंटमेंट है ना, मुझे गुस्सा है लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे दिल में चल रही हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, नो प्रॉब्लम, लव विल ऑटोमेटिकली इरेज पास्ट हर्ट। उसने क्या कहा कि कोई परेशानी नहीं है, लव जो है वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप, ठीक है, इरेज कर देगा, मिटा देगा किसको, पास्ट हर्ट, यानी पुराना जो भी पास्ट में आपको जो चीज़ें दुख तकलीफ दी हैं वो आपका जो लव है उसको ऑटोमेटिकली निकाल देगा। फ्रॉम योर करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी चल रहा है, जो आपके मन में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से उसको निकाल देगा। यानी आपके मन में जो चीज़ें चल रही है, दुख जो आपको पास्ट में मिले हैं, वो लव क्या करेगा, पूरी तरह से उसे मिटा देगा, ठीक है। इट में रिमेन इन द परमानेंट मेमोरी, वो हो सकता है कि आपकी परमानेंट मेमोरी में रहे, बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम, लेकिन वो दूसरे प्रोग्राम में रुकावट नहीं बनेगा। लव विल इवेंचुअली ओवरराइड लो स्टीम एक्स ए, लव क्या करेगा, अपने आप ओवरराइड कर देगा, यानी लो स्टीम के ऊपर वो आप लिख देगा, क्या लिख देगा, विथ अ मॉड्यूल ऑफ इट्स ओन कॉल्ड हाई स्टीम। यानी जब लव आपके दिल में आएगा तो लो स्टीम जो है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको हटा के आपके अंदर क्या है, हाई स्टीम भर देगा, यानी आपको कॉन्फिडेंशियल बना देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा चीज़ों को लेके। हाउएवर यू हैव टू कम्प्लीटली टर्न ऑफ ग्रज, आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, ग्रज जलन को अपने दिल से कम्प्लीटली टर्न ऑफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, बंद करना पड़ेगा। एंड रिजेंटमेंट, अब गुस्सा और जलन को अपने दिल में से निकालना पड़ेगा। दूस प्रोग्राम्स prevent love from being properly installed, can you turn off these of man, यानी ग्रज और रिजेंटमेंट क्या होता है, वो लव को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने से रोकेगा। यानी जब आपके मन में किसी के लिए जलन है, गुस्सा है, ठीक है, नफरत है, तो वो आपके दिल में प्यार किसी के लिए नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपको पहले अपने दिल से जलन और गुस्से को निकालना होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। कस्टमर क्या कहता है, आई डोंट नो हाउ टू टर्न ऑफ देम, मुझे पता नहीं कि उसे कैसे निकालना है। कैन यू टेल मी हाउ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, माई प्लेजर, गो टू योर स्टार्ट मेन्यू एंड इन्वोक फॉरगिवनेस, डू दिस एज मेनी एज टाइम एज नेसेसरी until grudge.xc and resentment.x.com have been completely erased। यानी इन्होंने क्या बताया है कि जब तक आपके दिल में, ठीक है, जब तक आपके दिल में ग्रज और रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा और जलन निकलेगी नहीं, तब तक आप लव को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, आपके हार्ट में जाइए, वहाँ पे फॉरगिवनेस, यानी लोगों को, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है या जिन लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, उन सब लोगों को क्या कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, यानी क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अलग अलग सिंबल बनाए, ये नेगेटिव इमोशंस है और ये पॉजिटिव इमोशंस है। तो आपके दिल में आपको ये सारे नेगेटिव इमोशंस को निकालना होगा, तब आप ये पॉजिटिव इमोशंस जब आपके हार्ट में आएंगे तो लव ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कस्टमर क्या कहता है, ओके आई एम डन, लव हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, इज दैट नॉर्मल। तो कस्टमर ने कहा ओके, मैंने ये सारी चीज़ें आपने कही थी मैंने कर दी, अब मेरे दिल में क्या होगा, माय हार्ट में क्या होता है, लव इंस्टॉल हो रहा है ऑटोमेटिकली। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यस इट इज यू शुड रिसीव अ मैसेज दैट सेज इट विल रीइंस्टॉल फॉर द लाइफ ऑफ योर हार्ट, डू यू सी दैट मैसेज। तो ये क्या कह रहा है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कि अब आपकी ये लाइफ, पूरे लाइफ के लिए आपके दिल में क्या हो जाएगा, रीइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा आपको मैसेज आएगा। कस्टमर, यस आई डू, इट इज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, ठीक है, मैं ऐसा देख सकता हूँ, यस मुझे मिला, ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया हुआ है, क्या इट इज इट, क्या ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यस
बट रिमेंबर दैट यू हैव ओनली द बेस प्रोग्राम। लेकिन याद रखिए अभी आपके पास क्या है, सिर्फ बेस बुनियादी प्रोग्राम है। You need to be begin connecting to other hearts in order to get the upgrade। अगर आपको उसे अपग्रेड करना है, नया करना है, तो आपके दूसरे लोगों के हार्ट से अपने हार्ट को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। कस्टमर, उप्स आई हैव एन एरर मैसेज ऑलरेडी, व्हाट शुड आई डू। ओह मेरे पास पहले से ही क्या आ गया है, एरर आ गया। क्या आ गया, एरर मैसेज आ गया। ठीक है, बीच में एरर आ गया। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट डज द मैसेज से, मैसेज क्या कह रहा है। कस्टमर, इट सेज एरर 412 प्रोग्राम नॉट रन ऑन इंटरनल कंपोनेंट, व्हाट डज दैट मीन। यानी जो एरर है वो क्या है, 412 है, वो क्या हो रहा है, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनल कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये रन नहीं हो रहा है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, डोंट वरी मैम, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट मीन्स दैट द लव प्रोग्राम इज सेट अप to run on external hard but has not yet been run on your hard। ठीक है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है कि आप परेशान मत होइए, ये क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि लॉ जो प्रोग्राम है वो सेटअप हो गया है आपके एक्सटर्नल हार्ट में, बट इंटरनल में नहीं हुआ। ठीक है, यानी ऊपरी हिस्से में हुआ है लेकिन अंदर नहीं हुआ है। इट इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम थिंग्स बट इन नॉन टेक्निकल टर्म्स। ये क्या है, इन नॉन टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू लव योर ओन मशीन्स बिफोर इट कैन लव अदर्स। इसका मतलब ये है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी आप दूसरों से प्यार कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर, सो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, कैन यू फाइंड दैट डायरेक्टरी कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्या आपको उसमें एक ऐसी डायरेक्टरी मिले जहाँ पे है सेल्फ एक्सेप्टेंस। कस्टमर, यस आई हैव इट, हाँ है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एक्सलेंट, यू आर गेटिंग गुड एट दिस। ठीक है, आप इस पर अच्छा कर रहे हो, गुड। कस्टमर, थैंक यू। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, you are welcome. Click on the following file and then copy them to your My Heart directory. क्या क्या आप उसे कॉपी करना है, अपने हार्ट में इंस्टॉल करना है। फॉरगिवनेस, forgive yourself डॉट माई सेल्फ स्टीम डॉट txt, रियलाइज वर्थ डॉट txt एंड गुडनेस। यानी आप अपने दिल में पहले क्या करो, अपने दिल में अपने आप को माफ़ कर दो, अपने लिए। ठीक है, अपने लिए क्या करो, अपने लिए एक सेल्फ स्टीम, मतलब खुद की, अपनी खुद को पहचानो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, यानी खुद से प्यार करो, और रियलाइज वर्थ यानी खुद का एहसास रखो और अपने अंदर अच्छाई को लाओ। जब आप इतना कर लोगे, यानी फॉरगिव कर लोगे अपने आप को, सेल्फ स्टीम आ जाएगी, रियलाइजेशन आ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को पहचान लोगे, गुडनेस आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, द सिस्टम विल ओवरराइट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल एंड बिगिन पैचिंग एनी फॉल्टी प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगी, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को, फॉल्टी चीज़ों को निकाल देगा और प्रोग्राम आपस में जुड़ने लग जाएंगे। ऑल्सो यू नीड टू बी डिलीट सेल्फ क्रिटिक XE for all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone and never come back। तो आपको क्या होना है, सेल्फ क्रिटिक, हम कभी कभी खुद को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपके हार्ट से निकलनी चाहिए। आपका हार्ट जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसको रिसाइकल बिन में भेज देना, और फिर उसके बाद में रिसाइकल बिन जो होता है उसको भी खाली कर देना, ताकि वो कंप्लीटली चली जाए, वापस ना आ जाए। ठीक है, कस्टमर, गॉट इट, हैव माई हार्ट इज फिलिंग अप विथ रियली नीड्स फाइल। अब मेरे दिल में क्या हो रहा है कि नीड्स फाइल, साफ सुथरी फाइल सारी, स्माइलिंग MPG, स्माइल आ रही है, इज प्लेइंग ऑन माई मॉनिटर राइट नाउ, यानी उसके फेस पे क्या आ गई, स्माइल आ गई। कस्टमर का फेस क्या है, उसका मॉनिटर है। ठीक है, एंड इट शोज दैट warmth.com, और उससे पता चल रहा है कि उसके अंदर एक खुशी आ गई है। ठीक है, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत आ गया, पीस से आ गई है। ठीक है, सुकून हो गया, एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया, एंड कोपिंग देमसेल्फ ऑल ओवर माई हार्ट, यानी उसके दिल में प्यार मोहब्बत, ठीक है, सुकून, इत्मीनान सब कुछ आ चुका है। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया वो। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, द लॉ इज इंस्टॉल एंड रनिंग
ठीक है। यू शुड बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम वेयर, वन मोर थिंग बिफोर आई गो, ठीक है। यानी आपके अंदर अब लॉ स्ट्रॉल हो गया और वो रनिंग हो रही है, और एक और चीज़ आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है, और कैसे इसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। कस्टमर यस, कस्टमर समरी श्रीपुर, लॉ इज फ्री वेयर, लॉ क्या है, फ्री वेयर है, यह फ्री में अवेलेबल है। बी श्योर टू गिव इट, आपको ऐसा श्योर होना चाहिए कि आप दूसरे को भी प्यार दें। एंड इट्स वेरियस मॉडल्स टू एवरीबडी यू मीट, और इसके अलग अलग सेक्शन है, आप जितने भी लोगों से मिलोगे। दे विल इन रिटर्न टर्न शेयर इट, अगर यानी आप किसी को प्यार दोगे तो वो रिटर्न में आपको क्या देगा, प्यार देगा विथ अदर पीपल, एंड दे विल रिटर्न सम रियली नीट मॉड्यूल बैक टू यू, यानी अगर आप किसी और इंसान को प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो और आप एडवांस होते चले जाओगे, ठीक है। कस्टमर आई विल, मैं करूँगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि आपके दिल में से गुस्सा, नफरत, ठीक है, जलन, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ों को निकाल कर आपका दिल को साफ सुथरा करके पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को लाना है, ताकि हम दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दे सकें और वो भी हमें पॉजिटिव वाइब्स दे। तो इस तरह से सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात की गई है कि किस तरह से आप अपने दिल से नेगेटिव इमोशंस को निकाल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जिसको निकलने के बाद आप पूरी तरह से आपके दिल में पॉजिटिव इमोशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कैन यू स्टिल लव चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे डिटेल में।